सड़कों पर नमाज की अदायगी नहीं करने की अपील के बावजूद राजधानी रांची के सड़कों को ईद की नमाज पढ़ी गई। लाख अपील के बावजूद भी रांची के कई सड़कों को 2 घंटे तक के लिए ब्लॉक कर दिया गया। ईद को देखते हुए प्रशासन की अपील और साथ ही मौलवियों ने अपने मस्जिदों से ये अपील की थी कि बेवजह सड़क पर नमाज अदा न की जाए। और ऐसे में झारखंड की राजधानी रांची में प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी नमाजियों ने सड़क पर ही नमाज अदा की। नमाजियों ने पुलिस और प्रशासन के सामने ही सड़क पर नमाज पढ़ी। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उनकी खिदमतगारी में लगे रहे। एक तरह से कहा जाए, नमाज को लेकर जिस तरह की आस्था व्यक्त की जाती है वो ईदगाहों के बाहर नज़र अब आने लगी है। एक तरह से ये कहा जाए कि ईद के बहाने सड़कों को जाम करना कहीं ना कहीं लोगों को मुसीबत में डालने जैसा दिखाई देता है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी नमाजियों ने सड़क पर ही नमाज अदा की। ये नज़ारा राजधानी रांची के हरमू ईदगाह का है। हरमू ईदगाह के समीप वाली सड़क हरमू बाईपास पूरी तरह से 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पूरी तरह से जाम रही और नमाज अदा की गई। एक तरह से कहा जाए कि अगर धार्मिक संस्थाओं को इसी तरह की बातें अगर पसंद आती हैं तो ऐसे में मरीज जो बीमार पड़ते हैं ऐसे में वो कहाँ जाएंगे। नमाज और धर्म एक अलग आस्था ही प्रतीक करता है। कोई भी धर्म ये बताता है कि मानवता की सेवा करना बेहद ही ज़रूरी है, लेकिन ऐसे में जब सड़क पर नमाज अदा की जाती है तो राहगीरों और साथ ही मरीजों, यहाँ तक कई लोगों को जो बाहर से आते हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजधानी रांची में ये पूरी तरह से आज देखा गया। नमाज अदा करने के वक्त पूरी तरह से सड़क जाम रहा और हरमू बाईपास जिस तरह से दिखाई दिया वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत देती है कि आखिर क्यों नहीं मौलवियों की जो अपील थी वो काम की। एक तरह से कहा जाए कि हरमू ईदगाह आने वाले नमाजियों के लिए बकरी बाज़ार को पार्किंग स्थल बनाया गया था। प्रशासन की ओर से सभी वाहनों को बकरी बाज़ार में खड़ी करने की व्यवस्था की गई थी। अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद आलम ने भी अपील की थी कि सड़कों पर वाहन न खड़ी की जाए और एक तरफ से गाड़ियों को आने जाने दिया जाए। लेकिन राजधानी रांची के हरमू ईदगाह के समीप दोनों तरफ सड़कों पर नमाज अदा की जा रही थी, जिससे पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। सेक्रेटरी हाजी मुख्तार आलम ने भी ये अपील की थी कि ऐसा कोई काम न करें कि किसी को परेशान होना पड़े या शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर असर पड़े। लेकिन इन तमाम अपीलों को दरकिनार करते हुए नमाजियों ने न केवल सड़क पर नमाज अदा की बल्कि घंटों सड़क को जाम भी रखा और सड़क पर ही वो नमाज अदा करने लगे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजधानी रांची ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी, दूसरे ज़िलों में भी इस तरह की जो व्यवस्था है सड़कों पर वो खत्म होनी चाहिए। अगर नमाज अदा ही करनी है तो लोग घरों में इबादत करें और साथ ही मस्जिदों में इबादत करें। ऐसे में ये कहा जा सकता है उन मरीजों को के परिजनों को आज काफ़ी परेशानी हुई जिनके मरीज आज बीमार पड़े हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल सोचने का भी है कि धर्म का प्रभाव लोगों की इंसानियत की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि लोगों को परेशान करने के लिए। मुखर संवाद के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। HM पब्लिक स्कूल, लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर, रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी जय माता दी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।